राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी का कथा सुनाऊंगी। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की दोनों की पूजा का विशेष महत्व होता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी वैकुंठ लोक से काशी आए। वे भगवान शंकर से मिलने मणिकर्णिका तीर्थ पहुंचे। उस समय भगवान शंकर स्नान कर रहे थे। विष्णु जी ने भी वहां स्नान किया और 1000 कमल के फूल लेकर भगवान शिव की पूजा आरंभ की। भगवान विष्णु ने मन में निश्चय किया कि वे शिव जी को 1000 कमल अर्पित करेंगे। पूजा करते करते जब वे फूल चढ़ा रहे थे तो एक फूल कम पड़ गया, यानी 999 फूल ही मिले। तब भगवान विष्णु ने सोचा, मेरी आंख भी कमल के समान है, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, इसलिए एक कमल के स्थान पर मैं अपनी एक आंख अर्पित कर दूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी आंख निकालकर चढ़ाने का प्रयास किया। तभी भगवान शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, मुझे आपकी भक्ति और समर्पण बहुत प्रिय लगा। मैं तुम्हें वर देता हूं कि इस दिन जो भी भक्त विष्णु और शिव दोनों की पूजा करेंगे उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इस तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पूजा से भक्त को मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन को हरि और हर के मिलन का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और महादेव दोनों की पूजा एक साथ होती है। दोनों के मंत्रों का उच्चारण और पूजा साथ ही की जाती है। भगवान विष्णु पर पहले तुलसी दल और महादेव पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है और जो आपकी मनोकामना है वह प्रभु से मांग ले। यह काम आप सुबह के समय कर देना और पूरे दिन बेलपत्र और तुलसी दल भगवान पे ही चढ़ाए रखना। जब संध्या का समय हो तो बेलपत्र उठाकर लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान या फिर शालिग्राम, जो भी मूर्ति आपके पास उपस्थित हो उन पर चढ़ा देना और भगवान से मन की कामना करके तुलसी महादेव पर चढ़ा देना। रात्रि में यह शुभ ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्री और तुलसी को संभाल कर रख लेना। यह बेलपत्र और तुलसी जिस बच्चे में विद्या के लिए मंद बुद्धि अविवेकशील रहता है, उनके बुद्धि में गंदगी प्रवेश कर जाती है, तो वह तुलसी और बेलपत्र शहद की डब्बी में डालकर रख देना और अपने बच्चे को विवेकशील बनाने के लिए उन्हें यह शहद रोज चटाना, जिससे उनका मस्तिष्क स्थिर, विवेकशील और बुद्धि तीव्र वाला हो जाता है। एक उपाय और मैं आपको बताती हूँ। रात 11:39 से 12:31 के बीच में हमें यह उपाय करना है। यह उपाय चतुर्दशी को मध्य रात्रि के बीच में हमें करना है। हमें 14 दीपक मिट्टी के या फिर आटे के ले लेने हैं। रात मध्य रात्रि में 2 दीपक घर के अंदर, 2 दीपक बाहर घर के पानी की निकासी होती है वहां पर, और बाकी बचे दिए मुख्य दरवाजे पर एक लाइन में लगा देने हैं। अगर आप अपने बच्चे के विवेक और बुद्धि को भी बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हीं 14 दियों के साथ हमें एक दीपक और तैयार करना है और आपको यह काम भी उसी समय मध्य रात्रि में ही करना है। उस दीपक में हम गाय का घी तथा तिल के तेल से भी उसे जगा सकते हैं। जगाकर हमें रात्रि में एक कटोरी को उल्टा करके उसके ऊपर रख देना है। पूरी रात जगने के बाद उस कटोरी में जो शाही इकट्ठी होती है उसे सुबह एक गिलास दूध में मिला देना है। उसका रंग केसरिया हो जाएगा। यह एक चमत्कार है, ऐसा आप अवश्य करके देखना और ये दूध आप अपने बच्चे को पिला देना। फिर देखना आपके बच्चे की बुद्धि और शालीनता में कितना परिवर्तन आता है। तो आप सभी को वैकुंठी चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप विष्णु भगवान और महादेव की पूजा एक साथ करें और महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय और विष्णु जी के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण एक साथ करें